Hello students, welcome back. Today I will discuss the methods to find the square root of the following numbers. So first of all, we will learn meaning of square root. So the basic meaning, the square root of the number n is that number which when multiplied by itself gives n as the product. बेसिक मीनिंग आपका ये है कि सिंपली आप क्या कर रहे हैं कि किसी का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे आप एक n नंबर ले रहे हैं, सपोज दैट मैंने n स्क्वायर लिया, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मुझे ऐसे नंबर 2 फाइंड आउट करने हैं जिनका मैं उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये ऑब्टेन हो जाए। तो दैट इज स्क्वायर रूट जो आपका आएगा n स्क्वायर का, वो क्या आ गया, n आ गया। इज इट क्लियर? तो यही आपकी डेफिनेशन है। जैसे आपका राइट है 11 मल्टीप्लाई 11, तो 120 आंसर आ रहा है, तो दैट मीन सो स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज व्हाट, 11। इज इट क्लियर? अब आपको नेक्स्ट आप डेफिनेशन आपने समझ ली, लर्न कर ली। और उसके बाद आपका है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है परफेक्ट स्क्वायर का। तो परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे वेरी ईजीएस्ट मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें सिंपली हम प्राइम नंबर का सिलेक्शन करते हैं और प्राइम नंबर का सिलेक्शन करके उनको कंटिन्यूटी से डिवाइड करते रहते हैं एटलीस्ट जब तक हमें जो है क्वोशिएंट 1 नहीं मिल जाता है, तब तक आप डिवाइड करते रहते हैं। और क्वोशिएंट 1 मिल जाने पर उनकी जो फैक्टर्स आते हैं उनको एक प्रोडक्ट फॉर्म में राइट कर लेते हैं और उसके बाद आप उसको क्या कर लेते हैं, पेयर वाइज पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाने के बाद आपका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाता है। जस्ट आप मेथड एग्जांपल से समझिए। जैसे आपका स्क्वायर रूट निकालना है 576 का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किया क्या है, 576 के फैक्टर कर लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले 2 से किया, 2 2 जा 4, 1 लेफ्ट हुआ और आपका 1 लेफ्ट और नेक्स्ट है 7, तो आपका क्या बन गया, 17 हो गया। So 2 8 जा 16, 1 left and 2 8 जा 16 and so on continue। 144, then 72, then 36, then 18, then 9, then 3 3 जा 9, then 3 1 जा 3। इस टाइप आपने जब फैक्टराइज कर लिए तो आपने क्या किया, 576 के ऐसे फैक्टर राइट कर लिए। पेयर वाइज आपने राइट कर लिए। पेयर वाइज राइट करने के बाद आप स्क्वायर रूट तरह लगा दिया और इसके बाद इक्वल में लिखा। इस पेयर से आपका एक 1 आउट हुआ, इस पेयर से भी आपका 1 आउट हुआ, इस पेयर से भी आपका ये 1 आउट हुआ और इस पेयर से ये 1 आउट हुआ। ओवरऑल जो आउट हो रहे हैं उनको आपने मल्टीप्लाई कर लिया और आपका आंसर 24 आ गया। दिस मेथड इज नॉन एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेकंड मेथड आप जानते हैं, सेकंड मेथड हम देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज सिंप्लीफाई 900 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 900 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.00005 टाइम्स एंड 9। नो, यस 5 टाइम्स। सो बेसिकली दिस इज दैट रूट पी क्यू। आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, रूट पी क्यू इज इक्वल टू रूट पी प्लस रूट क्यू। मतलब जैसे आपको रूट पी क्यू का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप सेपरेटली पी का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, क्यू का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए और बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपका ये निकल आया। अब यहाँ पर कितने जीरो हैं, ये आपका 3 2 5 जीरो है। ओके, तो आपने क्या किया, इसमें 5 जीरो हैं तो आपने डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर दिया। ये आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे ही आपने 0.00004 5 एंड 9 आप इसका रिमूव करेंगे तो हाउ मैनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो एंड दिस इज 1। नाउ आवर आंसर, आवर नंबर बिकम्स दिस 9 अपॉन दिस। अब स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो इधर का स्क्वायर रूट आप ऐसे कर लीजिए, 9 अपॉन दिस इज 1 10 100 1000 10,000 lakh 1 lakh 10 lakh 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh। सो 10 lakh। अब अगर इसके फैक्टराइज करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो, सो दैट इज दिस। ये तो आपके हुए 10 लाख के फैक्टर। इसके आप फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 आ जाएगा।
ओवरऑल अब इस पेयर से आप 3 आउट कर लीजिए, इस पेयर से हाउ मेनी 10, इन दोनों से 1 10, इन दोनों से 1, इन दोनों से 1, तो 100 आउट हो जाएगा। नो, दिस 1 10 इधर से, दिस इधर से, दिस इधर से, दैट इज 1000। अब इसका जो आंसर आएगा 0.003। इज इट क्लियर? तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो देयरफॉर आपने क्या किया, इसका जो स्क्वायर रूट आया है 0.003 आया है, इसका जो स्क्वायर रूट आया 0.3 आया, और इसका आपका 30 आया। ओवरऑल आपने ऐड किया तो दिस नंबर आ गया। अब आपको देखना है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको परफेक्ट स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। परफेक्ट का भी निकाल सकते हैं, नॉन परफेक्ट का भी निकाल सकते हैं। तो बाई क्यू से आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप परफेक्ट का देखेंगे, देन आप नॉन परफेक्ट का देखेंगे। आवर टारगेट इज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 17,424। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेयर राइट साइड से पेयर बना लेंगे, दिस फर्स्ट पेयर, दिस इज सेकंड पेयर, और यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा तो आप इसको ऐसे ही लीव कर देंगे 1 नंबर। अब आप देखेंगे इधर एक आप वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ओवरऑल इधर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसका स्क्वायर करने पर आपका 1 और लेस देन 1 आता है। तो बेसिकली इक्वल 1 हो सकता है एंड लेस देन 1 बट डज नॉट ग्रेटर देन 1। ओके, सो वी चूज अ 1, सो हियर इज ऑल्सो 1। जो अब नंबर इधर राइट करेंगे सेम नंबर इधर राइट करेंगे, इन दोनों का 1 एंड 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ऑल्सो 1। एंड नाउ सब्ट्रैक्ट, सो 1 minus 1 is 0 and next pair is 74 and here we make double, so that is add 1, here becomes 2 and next आपको इधर चूज करना है कोई नंबर, सेम नंबर आप इधर राइट करेंगे और इसका और इस होल का मल्टीप्लाई करना है और आपका क्या आना चाहिए 74 से लेस और इक्वल आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आई थिंक आप 4 अगर यूज करेंगे तो 24 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करना पड़ेगा, दैट इज ग्रेटर देन दिस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे 23, हेयर इज ऑल्सो 3, अब 3 3 या 9 एंड 3 2 जा 6, अब नाउ माइनस, सो 14 माइनस this 5 and this is 0 and next pair is what 24। अब आपको फिर से क्या करना है, डबल करना है जो लास्ट डिजिट है, तो 3 3 6 हो गया एंड 2 इज सेम। फिर से आपको इधर नंबर चूज करना है, सेम नंबर इधर आप चूज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल आप क्या करेंगे, मैंने 2 चूज किया है, आप ऐसे ही देख सकते हैं। अब फिर से देखा मैंने 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। ये आपका मेथड है, इस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं परफेक्ट और नॉन परफेक्ट में। अब आप देखेंगे कि डेसिमल नंबर अगर होता है तो उसको आप कैसे, डेसिमल नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे। देखिए डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट, ओके लेट्स सी आपको क्या करना है, इस डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, दैट इज नंबर इज 3881.29। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो नंबर नोट डाउन कर लेंगे 3881.29। अब आप देखेंगे इधर के जो पेयर होते हैं वो इस टाइप से चलेंगे इस डायरेक्शन में, और इधर के जो पेयर है वो इस डायरेक्शन में चलेंगे। अगर आपको पेयर्स की कमी पड़ती है तो आप 0 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन आता है कि 3 डिजिट तक पहुंचना है, अप टू 3 डेसिमल तक का स्क्वायर रूट निकालिए, तो आपके पास 4 पेयर होने चाहिए, तब आप 3 डेसिमल तक का निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो अभी तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कितने डेसिमल तक निकालने हैं, तो आपको यहाँ पर 0 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आपके क्या, इधर से पेयर आपने काउंट किया तो 1 ही पेयर बना, आगे नंबर नहीं है। इधर से पेयर बनाना किया तो दिस 1 दिस 2 बना। ओके, अब आपको निकालना है, स्टार्ट करना है। ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक नंबर को चूज करेंगे जिसका स्क्वायर जो होना चाहिए वो 38 से इक्वल और लेस आए। तो मैंने नंबर चूज कर लिया 6 6 या 36, उससे और छोटा नंबर नहीं आएगा, बिकॉज 5 का स्क्वायर तो 25 होता है और 6 का 36 होता है, तो हम 36 लिखेंगे, नियरेस्ट वाला लेना है, बाउंड्री वाला लेना है। अब आप माइनस करेंगे तो 2 लेफ्ट होगा और नेक्स्ट प्लेस आप लेंगे तो 81 आ जाएगा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है इस 6 का डबल करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब इधर नंबर चूज करना है, सेम नंबर आपको इधर राइट करना है और मल्टीप्लाई करके इससे लेस और इक्वल आना चाहिए। तो सेम प्रोसेस है, आप क्या ले सकते हैं, अगर आप 2 ले लेंगे
तो 122 बनेगा। आई मीन आप 2 ले लेंगे तो 122 बनेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 244 आ जाएगा। दैट मीन्स करेक्ट। तो आप क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे इधर, 2 इधर, एंड 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। माइनस किया तो क्या आया, 11 से 4 जाएगा 7, यहाँ बचेगा आपका 7 से 4 जाएगा 3, 37 एंड नेक्स्ट प्लेस इज 29। अब ये जो प्लेस लिया वो डेसिमल के बाद है, तो यहाँ तक डेसिमल आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, इसका डबल कर देंगे इस वाले डिजिट का, तो 2 2 4 हो गया एंड 2 इज सेम एंड 1 इज सेम। ओके, अब फिर से आपको क्या करना है, इधर नंबर चूज करना है, सेम नंबर इधर होगा और मल्टीप्लाई करने पर इससे आना चाहिए। तो मैंने क्या लिया, 3 लीजिए बिकॉज मेरा 9 है, तो 3 से मैंने किया, 3 3 या 9 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7 हो गया, 3 1 जा 3, ये कम्प्लीटली रिड्यूस हो गया। तो आपका जो आंसर आया स्क्वायर रूट का वो कितना आया, मैं फाइनली राइट कर देता हूँ, इधर लिखा है 3881 का जो स्क्वायर रूट आया वो 62.3 आया है। ये सारा का सारा प्रोसेस लिखा है। अगर समझ नहीं आता है तो एक बार आप कमेंट भी कर सकते हैं और इसको रीड कर लीजिए, केयरफुली रीड करिए जिससे आपको समझ आ जाएगा। Okay, next word problem is simple problem on square root. So question is that find the least number which must be subtracted from this to make it a perfect square. आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जिसमें आप उस नंबर से सब्ट्रैक्ट करें और जो रिजल्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, तो ऐसा जो काम करना है बड़ा इजी है, इस पर जो वर्क करना है वो बड़ा इजी फॉर्म है। और आप इस पर मैं सिंपली एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट आपके पास एक नंबर है दैट इज 10 नंबर। अब मैं सिंपली कहूँ कि इसको किससे माइनस करूँ, जिससे इसको नहीं, इससे क्या माइनस करूँ, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 सो दैट द रिजल्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा 1। तो आपका आंसर आया 1 और मैंने 1 को माइनस किया तो 9 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 3 निकलेगा, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये कैसे आया, बिकॉज मैंने ऐसे ऐड किया कि मैंने 10 को देखा तो ये क्या आया, 3 के स्क्वायर से बड़ा आता है और 4 के स्क्वायर से छोटा आता है। ओके, अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे सब्ट्रैक्ट वाला नंबर चाहिए, मैं इससे क्या माइनस करूँ, तो मैंने क्या कर देना है, 10 से 3 का स्क्वायर माइनस कर देना है। तो मेरा जो आंसर आया वो बनाया। सपोज दैट में ये आंसर होता कि आप इसमें क्या ऐड करें जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो मैं क्या करता, 4 के स्क्वायर से दैट इज 16 से 10 को माइनस कर देता तो 6 ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे ये फाइंड करना होता है जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो क्वेश्चन आता है, तो बेसिकली आपको ये 2 नंबर फाइंड आउट करने होते हैं जिसका जो स्क्वायर है वो इसकी बाउंड्री के लेफ्ट और राइट में आता है। इज इट क्लियर? तो यही हम निकालना चाह रहे हैं। अगर आपको लीस्ट नंबर निकालना है जिससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले तो आप इसका क्या करिए, स्क्वायर रूट ही निकाल लीजिए बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से। और बेसिकली आपका क्या आया, 48 आया। तो 48 क्या आया, स्मॉल नंबर आया है, इस बाउंड्री के लेफ्ट साइड वाला नंबर आया है। क्या आया है, लेफ्ट साइड वाला नंबर आया ये वाला। अगर आप 48 को देखें तो लेफ्ट साइड वाला नंबर आया है, तो आप क्या करेंगे, 48 का पहले स्क्वायर निकाल लेंगे जैसे आपने लिखा है। फ्रॉम द वर्किंग डाउन वी फाइंड दैट इफ 57 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर द स्क्वायर रूट ऑफ द रिमाइंडर विल बी 48। अगर आप पहले से ही इसको माइनस कर देंगे रिमाइंडर को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडिशन वाला है। तो एक तो मैंने ये बताया, एक आपका बुक में मेथड है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू दिस टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो आपको नंबर गिवन है उसका पहले आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रिमाइंडर क्रिएट होगा और आपका एक क्वेश्चन आएगा दैट इज स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये 70 आया, यहाँ पर 31 रिमाइंडर है। तो आप क्या करेंगे, इस 70 को आप साइड में रखेंगे और 71 का स्क्वायर निकालेंगे और 71 के स्क्वायर से इस गिवन नंबर को माइनस कर देंगे और जो आपके आंसर आता है दैट इज अ लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू गिवन नंबर सो दैट द रिजल्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब आपके पास जो है प्रॉब्लम वो फिनिश हुई है। आपको क्या करना है, 3B एक्सरसाइज कंप्लीट करना है और ओवरऑल आप जब सॉल्व करेंगे तो एक और मुझे क्वेश्चन लग रहा है दैट इज मुझे ओके। So next is problem is find the least number which is a perfect square and which is also divisible by 16, 18, 45। देखिए ऐसा नंबर निकालना जो 16, 18, 45 से डिविजिबल हो, तो उसके लिए तो हम बेसिकली एलसीएम निकालते हैं। अभी तक का तो यही मतलब रूल था कि जब भी आपको क्या करना है, आपने बेसिकली अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स में पढ़ा भी होगा कि आपको जब भी ये 16, 18 और 45 से नंबर डिविजिबल नंबर निकालना है तो आप सब जल्दी से आपको इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ओके, अब एलसीएम लेने के बाद जब उसके फैक्टर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि एलसीएम आपका ये आ रहा है
ओके, अब इसमें फैक्टर आप देख रहे हैं कि ये तो हो गया 2 का स्क्वायर, ओके, हमें इवन ही चाहिए, 3 का स्क्वायर, ओके, इवन चाहिए, ये 2 का स्क्वायर और 5, ओके, सो दिस इज अ व्हाट 725, ओके, बट 5 इज अ सिंगल, तो आप क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो द रिजल्ट इज व्हाट 3600, 3600, दिस इज आवर आंसर। ओके, थैंक यू। आपका होमवर्क है 3B कंप्लीट करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए, या क्वेश्चन आवर में आप पूछ सकते हैं, या लाइव क्लास में भी आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।